एपिसोड की शुरुआत में हम बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है और तभी हम कुछ लोगों को बात करता हुआ सुन सकते हैं जो बोलते हैं कि कहाँ पे वो कौन सा लड़का, क्या वो वाला जो टेबल के ऊपर सोया हुआ है। और दूसरा बोलता है कि हाँ वही बंदा, और ये बोलता है कि हाँ इसे देख के लगता है कि ये कुछ ऐसा ही कर सकता है। भरोसा नहीं होता कि कोई एक सुअर से भी हार सकता है। ऐसे इंसान सच में होते हैं क्या? मैं हैरान हूँ। उसने राजा से जाके कहा कि वो राजा का गार्ड बनना चाहता है और खुद हंसने लगता है। इसके बाद हम इन दोनों का फेस देखते हैं जहाँ पे ये फिर से बोलता है तुम क्या चाहते हो, और तब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाके उसे बता दो कि वो रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद ये बोलता है कि अच्छा तुम ये चाहते हो, ठीक है मैं उसे मैसेज दे दूंगा, और खुद हंसने लगता है और बोलता है कि मैं अपनी हंसी संभाल नहीं पा रहा। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या तुम उसकी बेइज्जती करना चाहोगे, और ये बोलता है कि जरा उसकी गंदी सी शक्ल को तो देखो, और फिर से जोरों से हंसने लगता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है अगर तुम उसकी बेइज्जती करोगे तो फिर मैं तुम्हें दारू पिलाऊंगा, और ये बोलता है कि ठीक है अभी करके आता हूँ। इसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में कुछ कॉइन होता है, जिनमें से एक कॉइन को वो फेंक के मारता है जो जाके सीधा एक तितली को लगता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। यानी कि ये तो सस्ता गोटो है, हंटर एक्स हंटर से। इसके बाद ये बंदे ओलमार के पास जाके बोलते हैं ओलमार ओलमार क्या तुम एक मिनट के लिए मेरी बातें सुन सकते हो? मेरा नाम ब्रॉड है, मैं किंग का रॉयल गार्ड हूँ। इसके बाद ओलमार बोलता है हाँ तू, और तब ब्रॉड बोलता है कैप्टन वुल्फ से मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लाया हूँ। ओलमार बोलता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, और तब ब्रॉड बोलता है मुझे काम से भेजा गया है, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा मैसेज तुम्हें बताने दो। इसके बाद ये अपना गला साफ करता है और बोलता है कि ओलमार तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्हें खुशी हुई कि तुम उनके लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हो। लेकिन रही बात तुम्हारी स्वॉर्ड की, तो तुम तलवारबाजी में माहिर नहीं हो, तुम्हें इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा, इसलिए हमें ये बताते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और तभी ये सब हंसने लगते हैं और ब्रॉड बोलता है कि घंटा दुख होगा बे, अबे तू एक सुअर से हार गया, तू इसी के लायक है। और तब ओलमार बोलता है कि ऐसा मत बोलो, लेकिन ये सब उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और ब्रॉड बोलता है मैंने सुना कि तू एक सुअर को भी नहीं काट पाया, क्या हुआ, कहीं उसने जंजीर तो नहीं पहनी थी, क्या वो आर्मर पहन के घूम रहा था? सब लोग ओलमार की बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओलमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। तब ब्रॉड बोलता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे ऊपर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको एक जॉब नहीं मिला, क्या कोई बता सकता है इसको कहाँ पे जॉब मिल सकती है? तब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि शायद इसको हम रसोइया बना सकते हैं, और तब तीसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं वहां पे ये सुअर नहीं काट पाएगा। और इसके बाद सब लोग जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे ओलमार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद ओलमार अपनी तलवार निकालता है और ब्रॉड के गले के पास रखता है और बोलता है एक वॉरियर अपनी इंसल्ट का बदला अपनी तलवार से लेता है, अपनी तलवार निकालो। लेकिन इसके बाद भी सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि लेकिन तो एक सुअर नहीं काट पाया, बस कर भाई, मैं हंस के मेरा पेट फट जाएगा। इसके बाद ओलमार और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार चला देता है, जिसकी वजह से कुछ बाल कट जाते हैं। लेकिन ब्रॉड एंड वक्त पे डॉज कर लेता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कमजोर कहीं के, तुम्हारी वजह से किसी को चोट लग सकती है। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो दहाड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं थॉरगिल को जो खाना खा रहा होता है, तभी वो सुन पाता है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, 1 वर्सेस 5 का मैच होने वाला है। इसके बाद लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं और बोलते हैं उसे मार दो, उसे मार दो। और तब हम देखते हैं यहाँ पे सच में ओलमार और ब्रॉड की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे ब्रॉड बोलता है तुम यही चाहते हो बच्चे, ठीक है मैं इससे अकेला लड़ूंगा, तुम में से किसी को आने की जरूरत नहीं है, ये एक सुअर को नहीं काट सकता, अगर हम इसको 5 लोग मिलके मारेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। लगता है तुम लड़ने के लिए उतावले हो ओलमार, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगा। इसके बाद ये ओलमार की तलवार को झटक देता है, उसके पेट के ऊपर एक जोरदार लात मार के उसको घुटने के बल ला देता है और बोलता है क्या हुआ, उठ जाओ बच्चे, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद ओलमार अंधों की तरह इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे बैले डांस करता हुआ डॉज कर लेता है ब्रॉड। इसके बाद सस्ता गोटो बोलता है जैसा सुना था ये पूरी तरह से बेकार है। ओलमार लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन ब्रॉड इसको वीआईपी की तरह डॉज मार रहा होता है। इसके बाद ब्रॉड इसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, इसके मुंह के ऊपर एक अपर कट मार के इसको नीचे लमलोड कर देता है। इसके बाद यहाँ पे थॉरगिल आ जाता है और बोलता है ओलमार खड़े हो जाओ, डोल चल रहा है, तुम नीचे क्या कर रहे हो? इसके बाद ओलमार खड़ा होता है और बोलता है कि ओ नीचा इन्होंने मेरी बेइज्जती की। इसके बाद थॉरगिल बोलता है वो सब मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई देता है, अब खड़े हो जाओ और जाके उसे मार दो। लेकिन ओलमार अपने घुटनों के बल फिर से बैठ जाता है और रोने लगता है। और तब थॉरगिल बोलता है कि मैंने कहा ओलमार उठ जाओ। इसका शॉट को पकड़ता है और उसे ऊपर लटका देता है और बोलता है मेरी बात सुनो ओलमार, जब एक वॉरियर की बेइज्जती की जाती है तब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो उसे मार दे या फिर खुद मर जाए। अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो तुम यहीं पे मरोगे, मैं तुम्हें अपने इंसल्ट का बदला लिए बिना जाने नहीं दूंगा, लड़ो और मर्द बनो, आज का दिन तुम्हारा है। इसके बाद ओलमार लेकिन किंतु परंतु करने लगता है, लेकिन तभी थॉरगिल इसका चेहरा घुमा देता है और बोलता है जाओ लड़ो उससे।
इसके बाद ब्रॉड बोलता है ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, और तब थॉरगिल अपने भाई के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है ओलमार, उस पल के बारे में सोचो जब तुम अपने दुश्मन का सर काटोगे, और तब ओलमार हाँ बोलता है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है कि ऐसे नहीं, पूरी ताकत से चिल्ला के बोलो, और ओलमार चिल्ला के हाँ बोलता है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है जरा उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हारा दुश्मन अनुताप के आंसू रो रहा होगा, खून से लथपथ होगा, उसकी अतरिया बाहर आ चुकी होगी। इसके बाद ओलमार फिर से चिल्ला के हाँ बोलता है, और थॉरगिल बोलता है आप अपने स्पिरिट मुझे दिखाओ ओलमार, जाओ उस कमीने को मार दो, और ओलमार भी एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है चिल्ला के। इसके बाद ब्रॉड बोलता है इसे थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया और ये लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम खत्म हो चुका है, और इसके बाद हम देखते हैं सस्ता गोटो एक कॉइन फेंक के मारता है जो सीधा जाके लगता है ब्रॉड की आंखों में, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और तभी ओलमार इसके ऊपर अटैक कर देता है, इसके गले के अंदर वो तलवार डाल देता है, यानी कि ब्रॉड यहीं पे मारा जाता है, जिसको देखने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग तारीफ करने लगते हैं। लेकिन ओलमार एक जगह पे बैठा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया। इसके बाद सस्ता गोटो यहाँ से चुपके निकल जाता है, और तभी ब्रॉड के साथी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया, इस कमीने को हम यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें अपनी इज्जत को बचाना होगा। और इसके बाद ये सब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पे थॉरगिल आ जाता है ओलमार के पास और बोलता है ओलमार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ये हुई ना मेरी छोटे भाई वाली बात, तुम घबराओ मत, यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा, और वो खुद भी अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके बाद थॉरगिल एक गहरी सांस लेता है और तेजी से आगे बढ़ के एक बंदे के कंधे से उसको फाड़ देता है। उसके बाद वो उसी बंदे के कमर से उसको 2 टुकड़े कर देता है। आगे ये एक और बंदे के ऊपर अटैक करके उसको भी फाड़ देता है, जिसका खून जाके ओलमार के चेहरे के ऊपर गिरता है, और ओलमार सोच रहा होता है कि ये मर गया, क्या मैंने इसे मारा। इसके बाद थॉरगिल एक और बंदे से लड़ने के लिए जाता है जिसकी पहले से ही फट चुकी होती है। थॉरगिल अपनी तलवार को तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से इसके दोनों हाथ कट के हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद थॉरगिल इसको भी कंधे से फाड़ के रख देता है। आगे थॉरगिल एक मोटे से फाइट करता है, उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। आगे हम देखते हैं ओलमार को, जो अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने इसे मार दिया, मैंने एक इंसान को मार दिया। तभी थॉरगिल इसके पीछे से उस मोटे को भी फाड़ के रख देता है। इसके बाद थॉरगिल ब्रॉड को चेक करता है और उसकी फूटी हुई आंख को देख के वो अंदाजा लगाता है कि शायद इसकी आंखों में कोई पत्थर लग गया होगा। इसके बाद यहाँ पे कैटल आ जाते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं ओलमार, थॉरगिल, और अचानक से वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेथ बॉडी और साथ में खून पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, कोई मुझे बताओ, और वो अपना सर पकड़ने लग जाते हैं। इसके बाद थॉरगिल बोलता है डैड शांत हो जाओ, और तब कैटल बोलते हैं कि शांत हो जाओ, तुमने यहाँ पे राजा के लोगों को मार दिया और तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, अब तुम इसका क्या करने वाले हो। और तब थॉरगिल बोलता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने ओलमार की बेइज्जती की और ओलमार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए डुअल किया, वो लोग 5 थे, इसलिए अगर मैं भी फाइट में आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके पिता है, आपको तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद कैटल चिल्ला के बोलते हैं लॉ के हिसाब से डुअल को मना किया गया है, और तब थॉरगिल बोलता है इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तलवार थी, उन्हें पता होना चाहिए कि किसी की इंसल्ट करना उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया, इसलिए वो सब मौत के लायक हैं। इसके बाद यहाँ पे गार्ड आ जाते हैं, और तब कैटल बोलते हैं लो यहाँ पे तो गार्ड भी आ गए, और तब थॉरगिल बोलते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, यहाँ पे डुएल हमेशा होते रहते हैं, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। इसके बाद गार्ड बोलते हैं कि राजा के महल के सामने ये अफरा तफरी किसने मचाई, जिसने भी मचाई हो वो सामने आए। लेकिन तभी वो ओलमार को देखते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ओलमार जिंदा है और साथ में कैटल भी है, लेकिन वो दूसरा वाला कौन है, शायद उसी की फैमिली का कोई बंदा होगा। इसके बाद थॉरगिल आगे आता है और बोलता है मैं कैटल का बेटा थॉरगिल हूँ, किंग के रॉयल गार्ड में से एक, ये है मेरे पिता कैटल और वो मेरा छोटा भाई ओलमार, ये एक फेयर डुअल था, हमने कुछ गलत नहीं किया। तब ये सोल्जर बोलता है कि चुप हो जाओ, किंग ने डुअल के लिए मना किया था, तुमने किंग की बेइज्जती की है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद कैटल बोलते हैं मैंने बोला था ना थॉरगिल। इसके बाद सोल्जर ओलमार और कैटल को पकड़ लेते हैं। कैटल बोलते हैं कि रुको जरा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब ये सोल्जर थॉरगिल से जाके बोलते हैं कि अपनी तलवार हमें दे दो, अपने हाथ पीछे रखो, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता, और ये सोल्जर बोलता है क्या तुम बहरे हो गए हो। इसके बाद थॉरगिल एक गहरी सांस लेता है और इस बंदे का सर काट देता है, जो उड़ता हुआ जाके एक और सोल्जर के पास गिरता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कमीने कहीं के, लेकिन थॉरगिल इसकी चारों उंगलियां काट देता है, इसी का तलवार पकड़ता है और इसका भी सर उड़ा देता है। दोस्तों आपको विनलैंड सागा का एक्शन चाहिए था ना, लो ये रहा, लेकिन मैं वीडियो क्लिप यहाँ पे नहीं डाल सकता, उसको मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाओ फॉलो कर लो, और जो भी तुम्हें वीडियो चाहिए होगा तुम मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा वहां पे। इसके बाद एक बंदा थॉरगिल के ऊपर भाले से अटैक करता है, लेकिन थॉरगिल डॉज करके उसको भी मार देता है, और एक और बंदा होता है जो भाले से अटैक करने वाला था, उसके भी गले के अंदर चाकू घुसेड़ देता है। ये सब देखने के बाद जो आखिरी सोल्जर होता है उसकी फट जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी तलवार निकालने लगता है, और तभी थॉरगिल उसका हाथ काट देता है, जिसकी वजह से अपने घुटनों को बल बैठ के रोने लगता है। ये सब देख के कैटल घबरा जाते हैं और बोलते हैं थॉरगिल ये तुमने क्या किया, क्या तुम पगला गए हो, अब हम पीछे भी नहीं हट सकते। इसके बाद थॉरगिल उस सोल्जर के गले पे तलवार लगा देता है और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ,
मेरे अंदर ज्यादा पैसे नहीं है, तो जरा ध्यान से जवाब देना। अगर तुम सच बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बताओ तुमने ओलमार को जीतने क्यों दिया? जिसको सुनने के बाद ओलमार हैरान हो जाता है और बोलता है कि उन्होंने मुझे जीतने दिया। इसके बाद ये सोल्जर बोलता है मुझे नहीं पता, और तब थॉरगिल इसकी आंखें फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नीचे तड़पने लगता है। और तब थॉरगिल बोलता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, बताओ ओलमार को तुमने क्यों फंसाया, बताओ जल्दी। इसके बाद ये सोल्जर बोलता है कैटल को अरेस्ट करने के लिए हमने ओलमार को जानबूझ के किंग के लोगों को मारने दिया ताकि हम कैटल को अरेस्ट कर सकें। और तभी कैटल बोलते हैं कि लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और इसके बाद ये सोल्जर बोलता है मैं तो बस कैप्टन वुल्फ का ऑर्डर मान रहा था, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा खून बहुत ज्यादा बह रहा है। इसके बाद कैटल बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, किंग कैन्यूट की नजर हमारे ऊपर है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी थॉरगिल स्माइल करने लगता है और बोलता है कि नहीं डैड, अभी तो सब शुरू हुआ है, हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद थॉरगिल पागलों की तरह हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम किंग कैन्यूट को देखते हैं जिसके सामने वुल्फ होता है और वो बोलता है कैटल की फैमिली भाग चुकी है, मुझे इसके लिए माफ करना। मैंने अपने लोगों को भेजा है उनके शिप को और उनका जो सामान है उन्हें वापस लाने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थॉरगिल यहाँ से भाग गया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। इसके बाद कैन्यूट बोलता है लगता है वो एक ताकतवर वॉरियर है। और तब वुल्फ बोलता है हाँ, वो एक अच्छा साथी हुआ करता था। इसके बाद कैन्यूट बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्लान में कोई भी चेंज नहीं है, हमारे पास मौका है उन्हें पनिश करने का, हमारे पास बहाना है, इसलिए हम वैसा ही करेंगे जैसा प्लान के हिसाब से हमने बनाया था। हम कैटल के फार्म में जाएंगे, अगर वो वहां पे नहीं होगा तो अच्छा है, अगर होगा और हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। इसके बाद वुल्फ बोलता है मैं आपके 32 सोल्जर और फ्लोरकी के 70 यानी कि कुल मिला के 102 सोल्जर को वहां पे भेजूंगा। इसके बाद कैन्यूट बोलते कि इतना काफी होगा, फ्लोरकी कब आ रहा है? इसके बाद वुल्फ बोलता है वो जॉम्सबर्ग से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। और कैन्यूट बोलते हैं ठीक है, 3 दिन के बाद सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ये दोनों योर मैजेस्टी बोलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अचानक से किंग स्वेन का सर प्रकट हो जाता है जो हंस रहा होता है। और तब कैन्यूट बोलता है क्या बात है किंग स्वेन, तुम हंस क्यों रहे हो? इसके बाद स्वेन बोलता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह बनता जा रहा है, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ते रहो बेटे, तुम्हें बहुत लोगों को मार के ऊपर चढ़ना है। इसके बाद हम लीफ को देखते हैं जो अपने शिप पे होता है और कहीं पे देख रहा होता है। तभी ये बोलता है कि अब तुम बाहर आ सकते हो। और यहाँ से थॉरगिल बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी दया की वजह से हम बच गए। इसके बाद लीफ बोलता है मैंने तुम पे कोई दया नहीं की, ये एक डील है, तुमने जो वादा किया है वो भूल मत जाना। मैं दया के लिए कभी किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दूंगा। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी ज्यादा मुश्किल हुई अपने साथियों को समझाने में। इसके बाद थॉरगिल इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है घबराओ मत, एक वॉरियर अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हम 3 गुना ज्यादा दाम देके उसे खरीद लेंगे। इसके बाद लीफ बोलता है कि थॉरफिन को भूल मत जाना। और तब थॉरगिल बोलता है कि ठीक है, तुम उस स्लेव को भी रख सकते हो, है ना डैड? लेकिन इसके डैड कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद थॉरगिल बोलता है डैड अब आप बाहर आ सकते हैं। और तब कैटल बोलते हैं चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे से बात मत करो। इसके बाद थॉरगिल बोलता है लगता है डैड का मूड बहुत खराब है। और लीफ बोलता है कि अपने प्रॉमिस को भूल मत जाना। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि इसी की गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद हम एनर और थॉरफिन को देखते हैं जो खेती कर रहे होते हैं। तभी एनर बोलता है थॉरफिन आज के लिए बहुत होगा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। इसके बाद थॉरफिन अपना पसीना पोंछता है और पीछे की तरफ सूरज को देखने लगता है। और तब एनर बोलता है क्या बात है थॉरफिन, सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? और थॉरफिन बोलता है नहीं। इसके बाद हम किंग कैन्यूट को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, उड़ा सकते हो, तुम मुझे गाली देना चाहते हो, दे सकते हो, लेकिन ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक शांति प्रिय देश बना सकूं। ये सब मैं अपने खोए हुए प्यार के लिए कर रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कितना ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना। और अगर तुम्हारे पास ओलमार की फोटो होगी तो उसका घंटा बजा दो, साला किसी काम का है नहीं वो।